बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रामशी जो है वो किस तरह सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी को डिफरेंशिएट करते हैं, और दूसरी जो अहम पॉइंट है, जो अहम चीज़ है उनके लिए या उनकी पॉलिटिकल थ्योरी में, वो ये है कि वो किस तरह वो सिविल सोसाइटी को और पॉलिटिकल सोसाइटी को लिंक करते हैं हेजमनी के साथ, और किस तरह वो इस बात पर फोकस करते हैं कि सिविल सोसाइटी ही में वर्कर्स जो हैं उनको ये ज़रूरी है कि वो रिवोल्यूशन के लिए स्ट्रगल करें। और ये बेसिकली जो कि वो कहते हैं ट्रेंचेस की बात वो करते हैं कि सिविल सोसाइटीज़ और लाइक जस्ट लाइक ट्रेंचेस वेयर वो कहते हैं कि वर्कर्स जो हैं शुड फाइट। और सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि इस तरह है कि द इंस्टीट्यूशंस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल सोसाइटी, उनके ख्याल में ये है कि सिविल सोसाइटी की जितनी भी एस्पेक्ट्स है, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल जिस तरह चर्च है, स्कूल है, मीडिया है आर्किटेक्चर है, और इवन यहाँ तक कि वो कहते हैं कि नेम्स ऑफ द स्ट्रीट जो हैं ये भी इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हेजमनी को इस्टेब्लिश किया जाए। और बेसिकली बहुत सिंपल अल्फाज में वो हेजमनी को मतलब एक लूज टर्म्स में हम हेजमनी को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल या मॉरल और इंटेलेक्चुअल जो है, मॉरल और इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस। और वो कहता है कि यही डोमिनेंस जो है, जो कि मॉरल और इंटेलेक्चुअल, जो कि कॉन्सेंट बेस है, लोगों की मर्ज़ी इसमें शामिल है, यही हेजमनी जो है ये स्कूल्स के ज़रिए से, ये चर्चेस के ज़रिए से, ये मीडिया के ज़रिए से, और इवन यहाँ तक कि वो कहते हैं कि स्ट्रीट्स नाम्स जो होते हैं उन्हीं के ज़रिए से यही हेजमनी जो है ये कायम इस्टेब्लिश की जाती हैं। और बेसिकली वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो टास्क है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो कोर्सिव ऑपरेटर्स ऑफ द स्टेट जो है ये कैप्चर करे, ये कब्ज़ा करे, लेकिन ये है कि वर्किंग क्लास की जो हेजमनी है वो सिविल सोसाइटी में, ख़ुसूसन सिविल सोसाइटी में वो वर्किंग क्लास की हेजमनी जो है वो इस्टेब्लिश करे। और इस तरह है कि इस फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी को इस तरह यूज़ किया जाए ताकि लोग मतलब यही एक हेजमनी जो है ये इस्टेब्लिश हो जाए सिविल सोसाइटी में। और वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर एक कांस्टेंट स्ट्रगल है टू एस्टैब्लिश हेजमनी। देयर इज़ अ डिसआर्टिकुलेशन, रीआर्टिकुलेशन ऑफ गिवन आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स इन अ स्ट्रगल बिटवीन टू हेजमोनिक प्रिंसिपल्स टू ऑपरेट दीज एलिमेंट्स। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिसआर्टिकुलेशन, रीआर्टिकुलेशन जो है, मतलब यही यहाँ पर डिसआर्टिकुलेशन है और रीआर्टिकुलेशन है आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स की, जो कि फॉर एग्जांपल एक स्ट्रगल में होते हैं, आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स जो है स्ट्रगल में होते हैं। और बेसिकली हेजमोनिक प्रिंसिपल्स जो है ये इसलिए होते हैं ताकि यही एलिमेंट या ये इसको हम अप्रोप्रिएट करते हैं, या इसके ज़रिए से इन्हीं एलिमेंट्स जो है, इन्हीं एलिमेंट्स का जीत भी हो सकता है आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स का, और उनका फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हार भी हो सकता है। और वो कहते हैं कि यही सिविल सोसाइटी में या सोसाइटी में यही जो 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 फॉर एग्जांपल आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स का जो स्ट्रगल है, इसी के ज़रिए से एक तो ज़ाहिरी बात है कि रूलिंग क्लास की जो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं वो सिविल सोसाइटी में ज़्यादातर उनको फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वो विक्टोरियस होते हैं, या हेजमनी जो है यहाँ पर मतलब ये है कि यही कि जितनी जो एलिमेंट्स आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स जो है वो डोमिनेंट आते हैं तो उनकी हेजमनी जो है ये इस्टेब्लिश हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्रामशी डेवलप एक्सपेंसिव कंसेप्शन ऑफ स्टेट, और वो बेसिकली स्टेट को जो है वो द इंटेग्रल स्टेट की एक टर्म यूज़ करते हैं, द इंटेग्रल स्टेट, रियासत के लिए। और बेसिकली उनके ख्याल में इस इंटेग्रल स्टेट में दो किस्म की कंपोनेंट्स है, एक जो है पॉलिटिकल सोसाइटी है और दूसरी तरफ जो हमारे साथ है वो सिविल सोसाइटी है। पॉलिटिकल सोसाइटी में वो कहते हैं कि वो खुद कहते हैं कि जुरिडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट हैं, जुरिडिकल और या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट जो है इसमें गवर्नमेंट है, द मिलिट्री है, पुलिस है, जुडिशरी है। मतलब ये है कि जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जिसे हम कहते हैं सिंपल अल्फाज में, उन्हीं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को वो नाम देते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी का। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोवर्सिव साइड है रियासत का, जिसमें फॉर एग्जांपल या जुरिडिकल है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि साइड है रियासत का, फॉर एग्जांपल उसी में उनके ख्याल में गवर्नमेंट आ जाता है।
उसमें मिलिट्री है, पुलिस है और जुडिशरी है। और दूसरी तरफ जो दूसरा एलिमेंट है, जो दूसरा साइड है, जो दूसरा कंपोनेंट है इस इंटेग्रल स्टेट का, वो सिविल सोसाइटी है। और वो कहता है कि सिविल सोसाइटी में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जांपल सच एज ट्रेड यूनियंस होते हैं, इसमें चर्चेस होते हैं, कल्चरल क्लब्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, और इसी के साथ साथ जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं। मतलब ये है कि उनके ख्याल में दो किस्म की कंपोनेंट्स होते हैं रियासत में, एक पॉलिटिकल होते हैं और दूसरे किस्म के जो है वो सिविल होते हैं। और सिविल में जितनी भी सिविल इदारे हैं, मतलब जिनका रियासत से डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जो कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टली रियासत का हिस्सा नहीं होते, वो सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। और जो डायरेक्ट रियासत का हिस्सा होते हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस होते हैं, आर्मी की बात वो करते हैं, या दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर भी है, यही जो है ये रियासत की जो डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो लिंक होते हैं रियासत के साथ, उन्हीं को इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को वो सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल सोसाइटी का नाम देते हैं। और वो कहते हैं कि व्हाट वी कैन डू, वो कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम फिक्स करें टू मेजर सुपर स्ट्रक्चरल लेवल्स। एक लेवल पर वो बात करते हैं सिविल सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के बारे में वो बात करते हैं। दैट इज़ द एंसेम्बल ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्राइवेट। एक तरफ जो है वो कहते हैं कि जिसे हम प्राइवेट कहते हैं, एंड दैट ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी या स्टेट है। वो कहते हैं कि दो किस्म की सुपर स्ट्रक्चरल लेवल्स हैं। एक सिविल सोसाइटी की वो कहते हैं कि हम कह सकते हैं इसी सिविल सोसाइटी, या हम प्राइवेट भी इसी कहते हैं कि जो कि प्राइवेट साइड है। और दूसरी तरफ जो है पॉलिटिकल सोसाइटी है या रियासत है। और वो कहते हैं कि हेजमनी के इस्टेब्लिश करने में, हेजमनी की मतलब इंटेलेक्चुअल और मॉरल डोमिनेंस की मेंटेन रखने में दोनों का जो है सिविल सोसाइटी का भी और पॉलिटिकल सोसाइटी का भी किरदार है। और दोनों लेवल जो है ये एक दूसरे के करस्पॉन्ड करती हैं। और बेसिकली इस तरह है कि द डोमिनेंट ग्रुप एक्सरसाइज थ्रू आउट सोसाइटी, एंड ऑन द अदर हैंड दैट ऑफ डायरेक्ट डोमिनेशन और कमांड एक्सरसाइज थ्रू द स्टेट एंड जुरिडिकल गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि इस तरह है कि These two levels correspond on the one hand to the function of hegemony। दोनों जो है, दोनों का किरदार है कि जिस तरह हेजमनी जो है ये फंक्शनल होती है, या इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, या इसको मेंटेन रखा जाता है, विच द डोमिनेंट ग्रुप एक्सरसाइज थ्रू आउट सोसाइटी। जो कि ज़ाहिर बात है कि रूलिंग क्लास है, जो कि डोमिनेंट ग्रुप है, जो कि रियासत पर डोमिनेंट है, वो एक्सरसाइज करती है इंटेलेक्चुअल और मॉरल डोमिनेंस सोसाइटी में। और दूसरी साइड पर हम कह सकते हैं कि दैट ऑफ डायरेक्ट डोमिनेशन और कमांड एक्सरसाइज थ्रू द स्टेट एंड जुरिडिकल गवर्नमेंट। दूसरी साइड पर इस तरह है कि एक डायरेक्ट डोमिनेशन है। हम ये कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी में हम ये कह सकते हैं कि रूलिंग क्लास की, डोमिनेंट क्लास की इनडायरेक्ट डोमिनेशन है। और ख़ुसूसन जहाँ पर हम पॉलिटिकल सोसाइटी की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल सोसाइटी में ख़ुसूसन इन्हीं लोगों का डायरेक्ट कंट्रोल है या डायरेक्ट डोमिनेशन है। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो कि फंक्शंस ऑफ हेजमनी हैं, वो पहले फंक्शंस ऑफ हेजमनी की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल करस्पॉन्ड ऑन द वन हैंड टू द फंक्शन ऑफ हेजमनी। फंक्शंस जो है इनमें सबसे पहला जो है वो स्पॉन्टेनियस कॉन्सेंट है। और बेसिकली यहाँ पर वो जो है रज़ामंदी की बात करते हैं, वो मर्ज़ी की बात करते हैं। और यही मर्ज़ी जो है, इस मतलब जिस तरह पहले हम कह चुके हैं कि इस डोमिनेशन में सिविल सोसाइटी के लोगों का, मासेस का, लोगों की मर्ज़ी शामिल होती हैं, या उनका जो हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट है वो शामिल होता है। सबसे पहला फंक्शन जो है हेजमनी का वो ये है कि वो इस तरह spontaneous constant given by the great masses of the population to the general direction imposed on social life by the dominant fundamental group। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह है कि कॉन्सेंट है जो कि लोग देते हैं एक जनरल डायरेक्शन को, जो कि इम्पोज किया जाता है सोशल लाइफ पर डोमिनेंट ग्रुप की तरफ से। मतलब ये है कि फिर यही डोमिनेंट ग्रुप जो है, जो चाहता है वो सोसाइटी में कर सकता है। और किस तरह मतलब किस तरह कर सकता है कि लोगों की भी इसमें मर्जी शामिल होती है। मतलब ये है कि वो लोग जो है इस बात को, इस डायरेक्शन को, इस जितनी भी पॉलिसीज़ होते हैं उन्हीं को जस्टिफाई भी करते हैं, उनकी वो खुद कॉन्सेंट देते हैं या उनकी मर्ज़ी इसमें शामिल होती हैं। दूसरी और बेसिकली ये हेजमनी का ही कॉन्सेप्ट है कि वो यही लोग जो है वो इस पॉलिसीज़ को टेक भी समझते हैं, इसको जस्टिफाई भी करते हैं, और बेसिकली इसके ज़रिए से
इस जस्टिफिकेशन के ज़रिए से, इस कॉन्सेंट के ज़रिए से जो कि डोमिनेंट ग्रुप हैं, जो कि रूलिंग क्लास है, वो हेजमनी को मेंटेन रखते हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ जो है द coercive पावर है, जो कि द apparatus ऑफ द स्टेट coercive पावर विच लीगली enforces discipline on those which groups which do not consent either actively or passively। इस तरह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि स्पॉन्टेनियस कंसेंट है, मतलब यह है कि लोग अपनी मर्ज़ी से रजामंदी का इजहार करते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो जस्टिफाई भी करते हैं इन डायरेक्शंस को, इन पॉलिसीज़ को, जितनी भी लॉज होते हैं, सारी चीज़ों को जो कि रूलिंग क्लास चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो कि रियासत का मतलब यह है कि सिविल सोसाइटी के ज़रिए से हेजमनी को इस तरह इस्टेब्लिश किया जाता है कि लोग मर्ज़ी से, लोग जो है विदाउट एनी फोर्स, लोग जो है वो एक्सेप्ट भी करते हैं और मानती भी है इस और जस्टिफाई भी करते हैं पॉलिसीज़ को और डायरेक्शंस को या रूल्स को या लॉज को। और दूसरी तरफ जो है रियासत, जो पॉलिटिकल सोसाइटी है या रियासत का जो कवर्सिव साइड है, अपरेटस हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिसिप्लिन कायम किया जाए उन ग्रुप्स में, उन ग्रुप्स के लिए, इन ग्रुप्स को हम कह सकते हैं कि सीधा किया जाए जो कि कॉन्सेंट नहीं देते, या इस तरह है कि एक्टिव कॉन्सेंट नहीं देते या पैसिवली जो है वो कॉन्सेंट नहीं देते इस तरह की पॉलिसीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को, या जो कि जनरल डायरेक्शंस जो है वो होते हैं उन्हीं को सोशल लाइफ में, मतलब जिस तरह ज़िंदगी हम गुजारते हैं वही ज़िंदगी जो है रियासती पॉलिसी से, रियासती लॉज से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो अगर उन्हीं लॉज को सिविल सोसाइटी के ज़रिए से लोग जो है मासेस, वो मर्ज़ी मतलब अपनी मर्ज़ी का इजहार वो करते हैं उन्हीं लॉज के बारे में, उन्हीं पॉलिसीज़ के बारे में, उन्हीं जनरल डायरेक्शंस के बारे में। और ज़ाहिरी बात है कि यही जो है ये जस्टिफिकेशन जो है या यही सोच जो है ये सिविल सोसाइटी के ज़रिए से बनाई गई है, चर्च के ज़रिए से, स्कूल्स के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से। और दूसरी तरफ वही इस तरह भी लोग होते हैं जो कि नहीं मानते, जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं या जो कि ठीक नहीं मानते, जस्टिफाई नहीं करते इन लॉज को, इन पॉलिसीज़ को, इन डायरेक्शंस को, और उनको सीधा किया जाता है रियासती पॉलिटिकल कम्युनिटी से, या हम कह सकते हैं कि पुलिस के ज़रिए से, आर्मी के ज़रिए से, या कोवर्सिव मतलब फोर्स की, बाय फोर्स जो है उनको डिसिप्लिन में लाया जाता है। दिस apparatus is however constituted by the whole for the whole of society in anticipation of moment of crisis of command and direction when spontaneous consent has failed। ये इस तरह है कि पॉलिटिकल सोसाइटी का जो अपरेटस है या कवर्सिव अपरेटस जो है, इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब जो कि सिविल सोसाइटी में ग्रामशी जो है वो कहते हैं कि जब सिविल सोसाइटी में लोग कॉन्सेंट नहीं देते, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है रियासती कवर्सिव अपरेटस जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस तरह है कि this institutional separation itself helped in establishing the hegemony of the particular class। उनके कहते हैं कि यही जो सेपरेशन है सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटी या स्टेट और सिविल सोसाइटी के दरमियान जो सेपरेशन है, ये भी इस तरह कायम किया गया है कि हेजमनी को ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास जो है ये इस्टेब्लिश किया जाए या मेंटेन रखा जाए। सिविल सोसाइटी वाज नॉट एज इन लिबरल थॉट द डोमेन ऑफ प्राइवेट फ्रीडम। वो कहता है कि सिविल सोसाइटी जो है ये डोमेन नहीं था प्राइवेट फ्रीडम का। इट वाज अ साइट वेयर डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास वाज मेंटेन। वो कहते हैं कि यहाँ पर सिविल सोसाइटी में लोग फ्रीली, वो मुकम्मल तौर आज़ाद तरीके से सोचते भी नहीं, वो बातें भी मुकम्मल तौर पर आज़ादी से नहीं करते, बल्कि ये एक इस तरह साइड है, ये एक इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल साइट है जहाँ पर रूलिंग क्लास की डोमिनेंसी, रूलिंग क्लास की हेजमनी जो है ये मेंटेन रखी जाती हैं या इस्टेब्लिश की जाती हैं। हाउएवर दिस डोमिनेंस इन सिविल सोसाइटी वाज नॉट एनफोर्स्ड थ्रू कोर्सिव मैकेनिज्म बट थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट। सिविल सोसाइटी में चूँकि इस कॉन्सेंट को जो बरकरार रखा गया है ये बाय फोर्स नहीं रखा, बल्कि ये जिस तरह वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट की मतलब ये है कि मर्ज़ी को मैन्युफैक्चर किया गया है, लोगों को मीडिया के ज़रिए से, स्कूल्स के ज़रिए से और चर्च के ज़रिए से इस तरह उनको एजुकेट किया गया है कि लोगों को मतलब वो पैसिवली या वो मतलब इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो एक्सेप्ट भी करते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं इस हेजमनी को या इस जो कि डायरेक्शंस आते हैं, पॉलिसीज़ आती है, उन सारी चीज़ों को। और इस तरह है कि वो कहते हैं कि सिविल सोसाइटी जो है ये ऑपरेट्स विदाउट सैंक्शंस और कंपल्सरी ऑब्लिगेशंस बट नेवरदलेस
exert a collective pressure and obtain objective results in the form of the evolution of customs, way of thinking, acting and morality. उनके ख्याल में यह है कि सिविल सोसाइटी ही में ये होता है कि कलेक्टिवली इसके साथ ये होता है कि इवॉल्व होते हैं कस्टम्स, और वही कस्टम्स जिनसे रूलिंग क्लास को पैदा हो, जिनसे हेजमनी इस्टेब्लिश हो, जिनसे हेजमनी मेंटेन हो, जिनसे मॉरल और जो कि इंटेलेक्चुअल डोमिनेंस है वो रूलिंग क्लास को हासिल हो, वही थिंकिंग, वही एक्टिंग, जिनसे डोमिनेंस जो है रूलिंग क्लास का कायम हो। और इसमें ज़ाहिरी बात है कि लोगों की, चूँकि थिंकिंग की बात हम करते हैं तो लोगों की मर्ज़ी जो है इसमें शामिल होती है, और इवन मॉरलिटी जो है इसको क्रिएट किया जाता है सिविल सोसाइटी में, जहाँ से फिर हेजमनी को बेसिकली मतलब जस्टिफाई भी किया जाता है और हेजमनी को इस्टेब्लिश, मेंटेन और सस्टेन भी रखा जाता है। वो कहते हैं कि इस तरह है कि मॉडर्न बोर्जुआ liberal states में the conquest of power is complex because unlike in the case of Tsarist Russia where toppling of the monarch ensured the seizure of power, यहाँ पर इस तरह है कि वो कहते हैं कि लिबरल स्टेट्स में जो कि कंक्वेस्ट है पावर के लिए, स्ट्रगल पावर जो है उतना आसान नहीं है, जहाँ पर फॉर एग्जांपल ज़ारिस्ट रशिया में था कि हमने मनार्क को ख़त्म कर दिया और पावर को कैप्चर किया। एंड वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट, वो कहते हैं कि वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट में when state tottered, a sturdy structure of civil society was immediately revealed. जब फॉर एग्जाम्पल उनके ख्याल में वहाँ पर मनार्की का निज़ाम, मनार्की थी, तो वहाँ पर जो कि फॉर एग्जाम्पल बॉल्शेविक्स थे, उन्होंने मनार्क्स की स्टेट पावर को मतलब हाथ में ले कंट्रोल किया, और मतलब एक रिवोल्यूशन जो है ये आया। लेकिन वो कहते हैं कि जब रियासत जो है लिबरल डेमोक्रेसीज़ में, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में रियासत जो है ये कमज़ोर पड़ता है, तो बेसिकली ये सिविल सोसाइटी ही होती है जहाँ से डोमिनेंस जो है ये कायम रखा जाता है। मतलब ये है कि फिर सिविल सोसाइटी में लोग जो है इस चीज़ को बुरा मानते हैं, लोग जो है फॉर एग्जांपल रिवोल्यूशन के लिए आगे नहीं आ जाते, और बेसिकली सिविल सोसाइटी है जहाँ से बेसिकली इस डोमिनेंस को, हेजमनी को जो है ये इस्टेब्लिश और मेंटेन रखा जाता है। और बेसिकली उनका ख्याल ये है कि सिविल सोसाइटी की वजह से वेस्टर्न सोसाइटी में रिवोल्यूशन जो है ये आना मुश्किल है, मतलब जो कि रशिया से जो है वहाँ पे मुश्किल है, जहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि जहाँ वहाँ पर सिविल सोसाइटीज़ हैं, और सिविल सोसाइटीज़ ही में ये हेजमनी जो है ये कायम रखी जाती हैं, जहाँ पर फॉर एग्जांपल रिवोल्यूशन को हम कह सकते हैं कि बुरा जो है माना जाता है। तो इस तरह वो कहता है कि सिविल सोसाइटी में स्ट्रगल जो है वेस्टर्न सोसाइटी में लाजमी है। वो कहते हैं कि वहाँ पर कैपिटलिज्म के साथ एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी स्ट्रक्चर्स पैदा हो गए। इट इज़ इन दिस डोमेन दैट द वॉर अगेंस्ट कैपिटलिज्म हैड टू बी फॉट। वो कहते हैं, जहाँ पहले भी हम कह चुके हैं कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म के ज़रिए से सिविल सोसाइटीज़ के स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग हैं। वहाँ पर लाजिमी है कि सबसे पहले जो कि स्ट्रगल है वो सिविल सोसाइटी ही में की जाए, जो कि फाइट है वो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, लिबरल सोसाइटीज़ में सिविल सोसाइटी ही से किया जाए। और यहाँ पर वो कहता है कि वो खुद ये कहते हैं कि द मैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज बोथ स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सिचुएशन इन सिविल सोसाइटी कंस्टिट्यूट आउट ऑफ पॉलिटिक्स एज इट वर द ट्रेंचेस। वो कहते हैं कि ये ट्रेंचेस हैं एंड द परमानेंट फोर्टिफिकेशन ऑफ द फ्रंट इन द वॉर ऑफ पोजिशन। वो कहते हैं कि यही ट्रेंचेस है, यही फोर्टिफिकेशंस है, जहाँ पर रियासत जब कमज़ोर पड़ता है रिवोल्यूशनरीज के हाथों, तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट जो हैं या बोर्जुआ क्लास जो है ये इन ट्रेंचेस में आते हैं, सिविल सोसाइटी के ट्रेंचेस में, ये फोर्टिफिकेशन में आते हैं, इस सिविल सोसाइटी की फोर्टिफिकेशन में। और बेसिकली इस तरह है कि ऑफ द फ्रंट इन द वॉर पोजिशन देयर इंडन मेनली partial the elements of moment which before used to be the whole of the war। ये है ज़ाहिरी बात है कि होल वॉर में सारे सिस्टम को, फॉर एग्जांपल ज़ाहिरी बात है कि वो कहते हैं कि अगर हम पॉलिटिकल सोसाइटी को, तो ज़ाहिरी बात है कि वो कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन अहम चीज़ और मुश्किल चीज़ जो है वो सिविल सोसाइटी में काम करना है। और सिविल सोसाइटी की जो है, चूँकि इनके स्ट्रक्चर्स मजबूत हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ज़ाहिरी बात है कि जहाँ पर
जहाँ पर यही लोग जो हैं कैपिटलिस्ट जो हैं ये पनाह लेते हैं, जहाँ पर यही कैपिटलिस्ट जो है वहाँ पर ट्रेंचेस बनाते हैं या उनके लिए ये एक ट्रेंचेस का काम करती हैं, तो वहाँ पर ही ये फाइट जो है ये लड़ना चाहिए। और इस तरह है कि ग्रामशी जो हैं इन्हीं बुनियादों पर कहते हैं कि इन ऑर्डर टू विन द बैटल इन द डेवलप्ड डेमोक्रेसीज द लीडरशिप ऑफ द वर्किंग क्लास हैड टू फोकस नॉट ऑन अ फ्रंटल असॉल्ट ऑन द स्टेट द वॉर ऑफ मैनेवर बट टू फाइट द प्रोटेक्टेड वॉर ऑफ पोजिशन इन द ट्रेंचेस ऑफ सिविल सोसाइटी। वो कहते हैं कि पहले भी हम ये बात कह चुके हैं कि ग्रामशी का ये ख्याल है कि वर्कर्स की लीडरशिप को लाजमी है कि वो इस वार को से पॉलिटिकल सोसाइटी में नहीं, ज़रूरी ये है कि वो ज़्यादातर फोकस जो है वो सिविल सोसाइटी पर करें, चर्चेस के ज़रिए से, स्कूल्स के ज़रिए से, या जो कि कॉन्सेंट है उसी कॉन्सेंट को इस तरह बनाए जो कि कैपिटलिस्ट के ख़िलाफ़ हो, उसी कॉन्सेंट को मतलब लोगों में ये शऊर पैदा करें कि वो फिर जो कि डोमिनेंट क्लास है उनकी पॉलिसीज़ को गलत समझे या जो कि गलत है उन्हीं को गलत समझे, और इस तरह हो जाए कि जो कि कॉन्सेंट है वर्कर्स की एक लेंस से जो कॉन्सेंट पैदा होना चाहिए रिवोल्यूशन के लिए, वो कॉन्सेंट जो है वहाँ पर सिविल सोसाइटी ही में पैदा की जाए। और ख़ुसूसन वो कहते हैं कि जो कि स्ट्रगल है वो उनका फोकस जो है वो सिविल सोसाइटी में होना चाहिए, सिविल सोसाइटी पर होना चाहिए। और अगर सिविल सोसाइटी में रिवोल्यूशनरीज़, अगर सिविल सोसाइटीज़ में वर्कर्स कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत आसान है कि वो फिर स्टेट अपरेटस को या स्टेट स्ट्रक्चर्स को जो है वो अपनी कंट्रोल में ले जाए या अपनी कंट्रोल में ले ले या अपनी होल्ड में ले ले। तो ज़ाहिरी बात है कि वो कहते हैं कि रिवोल्यूशन के लिए, इनकलाब के लिए लाजमी है कि यही लोग जो हैं वो सिविल सोसाइटी ही में स्ट्रगल करें।